नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 की अब सरगर्मी बढ़ गई है। शिवहर लोकसभा सीट हॉट सीट बन चुकी है। शिवहर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद आनंद मोहन की धर्मपत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद जी मैदान में है एनडीए के रूप प्रत्याशी के रूप में। वहीं महागठबंधन से पूर्व मुखिया राजद के प्रदेश प्रवक्ता रितु जायसवाल चुनावी मैदान में उतरी हैं और लगातार चर्चा हो रही है। मेरे साथ शिवहर के विधायक चेतन आनंद जी हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या कहेंगे? हमलावर है महागठबंधन के प्रत्याशी। क्या चीज का क्या चीज के हमलावर है? देख रहे होंगे मीडिया में चल रहा है कि आप लोग यूपीएससी का कुछ जानते हैं। अरे तो हमारे जो बहनोई है वो आईआरटीएस है। हम क्या बोले अपने आज तक वाले बिहार तक वाले में हम यही बोले कि आईआरएस और आईएएस अलग चीज है। जिसका रैंकिंग ज्यादा वो आईएएस, जिसका रैंकिंग कम वो आईआरएस, है ना? रैंकिंग पे होता है। आप बरगला नहीं सकते हैं लोगों को। अगर आप आज झूठ बोल रहे हैं लोगों को और गलत मार्केटिंग कर रहे हैं तो सोचिए जब कोई ऐसा व्यक्ति खुदा ना खास्ता अगर जनता के ऊपर उसको वो कर दिया जाए तो वो जनता को कितना बरगलाएगा, ये सोचने वाली बात है। लगातार हमला पर हमला हो रहा है कि हथियार वाले क्या जाने यूपीएससी का हाल, आईएएस का। हमारे पिताजी का इतना ही अगर पढ़े लिखे हैं तो जाकर के पढ़िए सीबीएसई में हमारे पिताजी के द्वारा लिखी हुई पर्वत पुरुष दशरथ, उसमें एक कहानी है जिसके ऊपर जो है बाद में चल करके माउंटेन मैन माझी का जो है मूवी भी बना था। और दशरथ माझी जो गया वाले थे उनके ऊपर मेरे पिताजी ने लेख लिखी है। और वो सीबीएसई जैसे बड़े उसमें जो है उसको पढ़ाया जाता है। हाँ, तो ये कलम तलवार ये वो जो जो हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानते हैं वही ऐसी छोटी बातें करते हैं। हमारे धर्म में अस्त्र का भी उतना ही वो है और शस्त्र का भी उतना ही है। पूजा दोनों की होती है। हाँ, लेकिन बात ये नहीं है आप जिस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे पूछिए कि तेजस्वी भैया ही ना थे जब हम विधानसभा में प्रश्न उठाए थे कि आनंद मोहन जी को रिहा कीजिए तो तेजस्वी भैया बोले थे कि रिहाई होनी चाहिए। हाँ, तो अपने ही पार्टी लीडर का जो है वो तौहीनी कर रही है तो हम क्या कह सकते हैं। अब क्यों अपराधी बोला जा रहा है आपके पापा को उसी सरकार में? आप देखिए वो तो वो लोग बताएंगे, है ना? जब काम होता है तो सब कुछ ठीक है, जब काम निकल जाता है तो सब गलत है। तो ये चरित्र लोगों का तो रहा ही है, उसके ऊपर हम क्या बोल सकते हैं। आपके बारे में कह रही थी कि आप किस पार्टी के विधायक हैं? हम राजद के बागी विधायक हैं। राजद के बागी विधायक? बिल्कुल। हमको बोलने में क्या शर्म है, हम बागी विधायक हैं। बागी क्यों हो गए? अब वही पूछिए ना क्यों हो गए। जब मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ अगर कोई उसको ठेस पहुंचाए तो हम लोग उनमें से नहीं है जो मान सम्मान बेच करके कहीं रह जाएंगे ना। हमारे लिए मान सम्मान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने एक आवाज उठाई थी अपने समाज को लेकर के कि ये गलत हो रहा है, आप एक किसी समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते हैं, समाज बराबर होता है ना? एक समुदाय को टारगेट करना मतलब वो जो है सच्चा समाजवाद नहीं है ना? तो यही बात हमने बोली थी और इसको जो है उसको लेकर के बहुत लोग हमको अटैक करने लगे, हमारे में बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। और हम जबकि पार्टी के एमएलए थे तब, है ना? तो उधर एक बात बताइए कि एक एमएलए का आप पूरी तरीके से विरोध कर दीजिएगा तो वो वहां पर कैसे रुकेगा। अब फतेह बहादुर जी जैसे लोग बोलते हैं कि महिषासुर जो है हमारे पूर्वज थे। हाँ, वो बोलते हैं कि मंदिर जो है मंदिर में ढोंग किया जाए, ऐसे गलत गलत बातें बातें बोलते हैं और उनके अगेंस्ट पार्टी के कोई नहीं बोले। और हम जो एक सवाल उठाए कि मतलब ये एक समुदाय को आप वो मत कीजिए, आहत मत कीजिए, तो हमारे ऊपर पूरा पार्टी चढ़ गया। तो ये पार्टी की क्या मानसिकता है, समाजवाद कहाँ है उस पार्टी में? तो यही बात को लेकर के हम बागी हो गए। इसी बात को लेकर बागी हो गए। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि मेरे दया पर
विधायक बने, कल राजद के प्रत्याशी भी कर रही थी कि राजद के दया पर तेजचेतन कहाँ विधायक से? एक बात बताइए आप, संजय गुप्ता जी हैं, उनको भी टिकट हम ही लोग दिलवाए, चेतन आनंद हम खुद लड़े, लवली आनंद जी लड़ी, और एक और टिकट उधर ही उसी एरिया में हम लोगों के रिकमेंडेशन पे गया, है ना। दुनिया नहीं जानती है, पूरा बिहार नहीं जानता है, भारत नहीं जानता कि आनंद मोहन जी क्या है। और ये सारा मैटर कहाँ से हुआ था? कुछ लोग आए थे जिनके बारे में हम क्लर्क बोलते हैं, पार्टी के क्लर्क लोग, वो लोग आए थे, बोले थे कि आपकी जरूरत है हमें, है ना, आपकी जरूरत है, कि हमसे क्या भेदभाव है। बुलाया गया था आप लोग। बिल्कुल, वो बोला भी गया था कि हमसे क्या भेदभाव है, हमारे पार्टी में आप लोग नहीं आ सकते हैं क्या? तो हम लोग बोले ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग जाकर के बात किए, बात बनी, बात बनने के बाद जो है सीटें दी गई हमारे समर्थक लोगों को, संजय गुप्ता जी को भी हम लोग सीट दिलवाए, है ना। तो उसके बाद जाकर के जो है समन्वय जब बन गया तब हम लोग लड़े, और किसी के दया पे हम लोग नहीं थे, है ना। उस टाइम ए टू जेड की बात हुई थी। अब लग रहा है कि नहीं, अब लग रहा है कि ए टू जेड से धीरे धीरे सब लोग छट चुके हैं। कल परसों तक लग रहा था कि एम वाई भी है, आज तो लग रहा है कि एम वाई एम को भी हटा दिया गया। एम वाले तो लगातार मीटिंग कर रहे हैं कि राजद के। अब देखिए क्या हो रहा है ना। 5 सीटें हुआ करती थी, अब धीरे धीरे काट करके अब आगे वाले चुनाव में एक भी देगा कि नहीं देगा। और साहबुद्दीन जी जैसे लोगों को, उनके परिवार को छाट दिया गया। अब ये कैसा, मतलब ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वही तो हम बोल रहे हैं। अब ए टू जेड से एम वाई पे आए, अब लास्ट में जो है वाई, वाई मतलब समझते हैं ना, इंग्लिश का जो वाई वर्ड होता है, WHY, अब ये हो गया वाई। क्यों? ए टू जेड में ब्राह्मणों को, एक भी ब्राह्मणों को टिकट नहीं मिला राजद से इस बार लोकसभा सीट के लिए, में क्या कहें? नहीं तो वही बात है ना कि हम क्या कह रहे हैं, ये समाजवाद का ढोंग रचना अब लोगों को बंद कर देना चाहिए। समाजवाद ये नहीं कहता है कि आप किसी को साइड करते जाइए। समाजवाद का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना। और हमने इसी बात पे आवाज उठाई थी नवंबर में। उसके बाद जो है ये जो डिसीजन मेरा हुआ वो इसी कारण से हुआ, ये हम देख लिए कि वहां पर जो है किसी का जो है मान सम्मान नहीं है। और इसमें हम आज भी टॉप लीडरशिप को हम वो नहीं कहेंगे, इसमें जो चट्टे बट्टे होते हैं, राजद के जो चट्टे बट्टे लोग हैं। कौन है चट्टे बट्टे, आप तो बता। है 2-3 लोग हैं। हाँ 2-3 लोग हैं, एक हो तब ना बताएं। 2-3 ऐसे लोग हैं चट्टे बट्टे, जिनके वजह से जो है ये सब हाल हो रखा है। माई बाप की पार्टी कह रही थी, तेजस्वी यादव मंच से कह रहे हैं कि ये मोई नहीं, बाप माई बाप की पार्टी बन चुकी है। माए बाप बहन और भाई, है ना, इन्हीं लोग को तो टिकट मिलता है वहां पर। तो वो तो है ही, वो कहाँ गलत बोले। माए मतलब राबड़ी जी, बाप मतलब लालू जी, भाई मतलब तेज प्रताप जी, बहन मतलब अभी 2-2 बहन आ गई हैं, मीसा भारती और आपको क्या कहते हैं रोहिणी जी। हाँ, अब उसमें 2-3 और ऐड हो जाएगा, पोता होगा, पोती होगा, नाती होगा, यही तो रह गया। परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। अब मंच से जब वो बोल रहा है माए और बाप, तो हम उसमें ऐड कर रहे हैं, उसमें बहन भी है, भाई भी है, तो उसमें बहुत लोग